हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लास्ट वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। रीड के लिए जो अगला लिटरेरी टर्म्स हमारे रीड के सिलेबस में लगता है वो शॉर्ट स्टोरी है। आइए हम शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो फिक्शन का भाग होती है। अगर हम फिक्शन की बात करें, फिक्शन के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक होती है शॉर्ट स्टोरी, एक होता है नॉवल। सबसे पहले हम ये जानेंगे शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में क्या डिफरेंट होता है। तो शॉर्ट स्टोरी होती है वो कुछ कैरेक्टर्स के द्वारा सीमित होती है। जो नॉवल होता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी होते हैं हम उसको वन सिटिंग में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन नॉवल को हम वन सिटिंग में स्टडी नहीं कर सकते, उसमें लगातार एपिसोड्स चलते रहते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी नॉवल में जो मेजर डिफरेंट वो यही होता है। शॉर्ट स्टोरी होती है कुछ लिमिट्स, कुछ वर्ड्स की लिमिटेशन होती है। जैसे 20,000 से 1,000 तक, 1,000 से लेकर 20,000 तो उसमें वर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन नॉवेल्स के अंदर अनलिमिटेड वर्ड्स हो सकते हैं। ये नॉवल होता है वो बहुत बड़ा होता है। नॉवल को देखें तो एक बड़ी बुक भी लिखी जा सकती है। लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो कुछ ही पेजों में या कुछ ही लाइन्स के अंदर क्या हो सकती है, वो ख़त्म भी हो सकती है। तो शॉर्ट स्टोरी को हम रीड कर सकते हैं, लेकिन कैसे रीड करेंगे? वन सिटिंग में हम एक बार जब भी बैठेंगे तो शॉर्ट स्टोरी को हम पढ़कर उठ सकते हैं। ये इसमें मेजर डिफरेंट होता है। तो आज हमारा जो पॉइंट है वो शॉर्ट स्टोरी है। आइए हम इसको नोट्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ नोट्स दिख रहे होंगे। हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट कैन बी रीड इन वन सिटिंग। जो हमारी जो स्टोरी होती है वो किसका भाग होती है? फिक्शन का भाग होती है। फिक्शन में क्या इंक्लूड होता है? जो फिक्शन होता है उसमें एक तो हमारी शॉर्ट स्टोरी इंक्लूड होती है, दूसरा हमारा क्या, नॉवल इंक्लूड होता है। तो शॉर्ट स्टोरी किसका भाग होती है? फिक्शन का भाग होती है। एक होता है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन के अंदर ऐसे आ जाते हैं, ऑटोबायोग्राफी आ जाती है, बायोग्राफी आ जाती है, ऐसे आ जाते हैं। लेकिन हमें तो किसका ध्यान रखना है? हमें तो शॉर्ट स्टोरी का ध्यान रखना है। तो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, किसका भाग होती है? फिक्शन का। अब प्रोज क्या होता है? प्रोज हम जो कुछ भी लिख दे, अपनी मर्जी से जो कुछ भी लिख दे वो क्या हो जाता है? प्रोज हो जाता है। लेकिन जो कुछ भी लिख दे हम उसको पोइट्री नहीं कह सकते। पोइट्री की एक राइम स्कीम होती है। पोइट्री को बिल्ड करने के कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। तो जो प्रोज होता है, हम कुछ भी लिख दें, एनी राइटिंग वी कॉल प्रोज। हम कुछ भी लिखेंगे हम उनको क्या कह देंगे? प्रोज कह देंगे। जिसको हम प्रोज को हिंदी में क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। तो प्रोज के दो प्रकार होते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। तो फिक्शन के अंदर क्या आता है? फिक्शन के अंदर शॉर्ट स्टोरी आ जाती है, नॉवल आ जाता है। नॉन फिक्शन के अंदर ऐसे हैं, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी, ये आ जाता है। तो हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है वो किसका भाग है? हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है वो फिक्शन का भाग है। एक बात तो ये। दूसरी बात, दैट कैन बी रीड इन वन सिटिंग। जब भी हम शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो शॉर्ट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? शॉर्ट होती है। और शॉर्ट स्टोरी को हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट स्टोरी को हम एक बार में बैठकर ही क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। इस वजह से कहा गया है कि शॉर्ट स्टोरी रीड इन वन सिटिंग। जब भी हम बैठेंगे तो जो शॉर्ट स्टोरी है तो कुछ लाइन्स की होगी या कुछ पेजेस की होगी। तो शॉर्ट स्टोरी के अंदर चूंकि शॉर्ट स्टोरी में लिमिटेड कैरेक्टर होता है, एक बात तो ये। दूसरी चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। ये नॉवल की तरह बड़ी नहीं होती है। अगर नॉवल की बात करें तो नॉवल में एक पूरी की पूरी जिसको हम बुक बोले वो भी हो सकती है। नॉवल बहुत बड़ा होता है, इसमें लार्ज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, बहुत सारे इवेंट होते हैं। लेकिन जो हमारी शॉर्ट स्टोरी होती है वो सिंगल इवेंट पे क्या होती है? फोकस करती है। नो लॉन्गर देन 20,000 वर्ड एंड नो स्टोर देन 1,000 वर्ड। ये जो स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो 1,000 से लेकर 20,000 के अंदर हो सकते हैं। लेकिन नॉवल होता है, नॉवल के जो वर्ड होते हैं वो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन शॉर्ट स्टोरी में जो वर्ड होते हैं वो 1,000 से लेकर कितने? 20,000 तक हो सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अ शॉर्ट स्टोरी हैज़ द लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर। जो शॉर्ट स्टोरी होती है ना उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है, 4 या 5 है। लेकिन नॉवल के अंदर क्या होता है? नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। नॉवल भी एक स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी भी एक स्टोरी होती है। लेकिन डिफरेंट ये होता है कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है बहुत ज़्यादा लंबी, जो शॉर्ट स्टोरी होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जो नॉवल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। शॉर्ट स्टोरी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लिमिट के होते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर। इट्स प्लॉट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन नॉवल। अगर हम इसका प्लॉट देखें, इसका कथानक देखें तो नॉवल से क्या होता है? इजी होता है।
इट फोकस ऑन ए सिंगल इवेंट। इस जब भी हम शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने बैठेंगे तो इसमें एक ही घटना का वर्णन दिया हुआ होता है, हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। एक बार में बैठेंगे तो उसको आराम से पढ़कर उठ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एलिमेंट्स। अब शॉर्ट स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जिसमें से सबसे पहले क्या होता है सेटिंग। व्हाट इज सेटिंग? द टाइम एंड लोकेशन विच द शॉर्ट स्टोरी टेक प्लेस। जिसके अंदर क्या हो, सेटिंग का मतलब हमें दो चीज ध्यान रखनी है, टाइम एंड लोकेशन। हमें टाइम एंड लोकेशन को फोकस करना है। जब भी हम शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या दिया हुआ होता है, उसके अंदर क्या समय दिया हुआ होता है। दूसरी चीज़, वो कौन से स्थान की कहानी है वो दी होती है। तो जब शॉर्ट स्टोरी के बनने का समय और उसके बनने का समय और स्थान दे दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सेटिंग। तो सेटिंग से हमें दो कीवर्ड याद रखने हैं, हमारा टाइम एंड लोकेशन। कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसमें जो सेटिंग होती है, सेटिंग में क्या आता है, टाइम आता है और प्लेस आता है। प्लेस भी आ सकता है विच द शॉर्ट स्टोरी टेक प्लेस। ठीक है, लोकेशन आ सकता है, टाइम आ सकता है, प्लेस आ सकता है कि वो कौन से स्थान पर वो कहानी बनी जा रही है, उसका समय क्या है, ये सब सेटिंग के अंदर आता है। तो देखो उसके अंदर टाइम आ सकता है, लोकेशन आ सकता है, वेदर कंडीशन, जिस समय कहानी बनाई जा रही है उस समय वहाँ का मौसम कैसा था, वहाँ का वेदर कैसा था, वहाँ क्या नदियाँ बह रही थी, वहाँ पर झरने थे या फिर क्या था, ये सारी चीज़ें किस में आती है, सेटिंग के अंदर आती है। सोशल एटमॉस्फेयर, जब कहानी का निर्माण किया जा रहा था, कहानी बनाई जा रही थी तो वहाँ का सामाजिक एटमॉस्फेयर क्या था, ये भी सेटिंग के अंदर आता है। तो हमें सेटिंग से ध्यान रखना है, सेटिंग में टाइम आता है, लोकेशंस आता है, दूसरी चीज़ वेदर कंडीशन आती है, सोशल एटमॉस्फेयर आता है। तो ये बात हो गई सेटिंग की। तो दूसरा जो एलिमेंट है वो हमारा है प्लॉट। ये प्लॉट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन स्टोरी। जो स्टोरी होती है, स्टोरी के अंदर जो इवेंट होते हैं, इवेंट का जो सीक्वेंस होता है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे इवेंट के बाद तीसरा इवेंट, इस प्रकार से जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन स्टोरी, स्टोरी के अंदर जो इवेंट का सीक्वेंस होता है उसको ही हम क्या कहेंगे, प्लॉट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन स्टोरी। इसके अंदर क्या होता है, प्लॉट की कोई चीज़ें होती है, इसमें से इंट्रोडक्शन होता है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है, एक्शन होता है, रिसोल्यूशन होता है। अभी इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले हमें क्या कराते हैं, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है, हमें उससे क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वही क्या इंट्रोडक्शन, जो एंटागोनिस्ट होगा, पैंटागोनिस्ट होगा या फिर और जो चीज़ें होगी हमें उससे क्या करवाया जाएगा, इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो सकता है, वहाँ के माहौल का इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो ये इंट्रोडक्शन में आता है। फिर उसके बाद में देखा होगा इंट्रोडक्शन कराने के बाद जो स्टोरी होती है थोड़ा सा ऊपर बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, राइजिंग एक्शन। अभी जो क्लाइमेक्स होता है, देखिए क्लाइमेक्स कभी भी किसी चीज़ का एंड नहीं होता है। क्लाइमेक्स क्या होता है, द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट। जो क्लाइमेक्स होता है ये कहानी का वह भाग होता है, वह सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या होती है, जो कहानी होती है एकदम से इंटरेस्ट की ओर चली जाती है, जिसमें जो लिसनर होते हैं या जो व्यूअर होते हैं वो सोचते हैं कि अब क्या होगा। सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस होती है या जो रीडर होता है उसको लगता है कि अब क्या होगा। जो मिस्ट्री वाली जो चीज़ होती है वही क्या है, क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स के बाद जो फिर क्लाइमेक्स क्या हुआ, अ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट। जब भी स्टोरी में क्लाइमेक्स आता है तो जो रीडर होता है उसको क्या आने लग जाता है, इंटरेस्ट आने लग जाता है। ठीक है, अब ये रिसोल्यूशन क्या होता है, इससे पहले एक जो और है उस फॉलिंग स्टोरी, इसके बाद में आता है फॉलिंग स्टोरी। पहला प्लॉट के अंदर इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा राइजिंग एक्शन हो गया, तीसरा क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स को पूरा होने के बाद स्टोरी क्या होती है, धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है, धीरे धीरे वो अपने एंड की ओर बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉलिंग एक्शन। ठीक है, तो चौथा आप नोट कर लेना, जो चौथा होगा जो फॉलिंग एक्शन होगा या फॉलिंग स्टोरी होगी। तो चौथा, अब पांचवें की बात करें तो रिसोल्यूशन होगा। रिसोल्यूशन क्या होता है, द फाइनल आउटकम ऑफ स्टोरी। जो स्टोरी का जो एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोल्यूशन। ध्यान रखना, जब हम ड्रामा की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरी के दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। जब हम ड्रामा की बात करेंगे, ड्रामा में जब हम कॉमेडी पढ़ेंगे तो आपको पता है कॉमेडी का जो एंड होता है वो डेनोमेंट होता है, लेकिन जब हम ट्रेजेडी की बात करेंगे तो उसका एंड क्या कहलाएगा, कैटास्ट्रोफी कहलाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारे जो हमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिफरेंट करके बता रही हूँ।
जो स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी का जो एंड होता है वो रिसोल्यूशन होता है, माइंड में रखिएगा। सबसे पहले हम आज शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी में जो पहला जो हमारा एलिमेंट था, पहला एलिमेंट सेटिंग था, दूसरा जो आप एलिमेंट देख रहे हो प्लॉट था। प्लॉट के कुछ भाग है जिसमें से इंट्रोडक्शन हो गया, राइजिंग एक्शन हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, फॉलिंग एक्शन या फॉलिंग स्टोरी हो गई, जो एंड होता है वो रिसोल्यूशन हो गया। अगला वाला आप देखते हैं। तीसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है कैरेक्टर, कि भाई शॉर्ट स्टोरी में कितने कैरेक्टर होते हैं। देखो शॉर्ट किसी भी, चाहे हम मूवी देखें, ड्रामा देखें या शॉर्ट स्टोरी देखें, हर एक मूवी में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, एक हीरो होता है। हर एक, वो कोई भी हो सकता है। अगर हम बात करें बिना खलनायक की जो स्टोरी है वो आगे नहीं बढ़ती है। तो देखो, तो कैरेक्टर होता है, या इसमें दो कैरेक्टर होते हैं। एक तो होता है पैंटागोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। जो पैंटागोनिस्ट होता है ना, ये मेन कैरेक्टर होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं अपनी लैंग्वेज में, अगर अपने वर्ड में देखें तो हम इसको हीरो कह देते हैं। अगर एंटागोनिस्ट, ये एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये बिल्कुल हीरो के अपोजिट काम करेगा, हीरो को परेशान करने का काम करेगा। एक खलनायक की भूमिका जो निभाता है वो क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट अपोजिट ऑफ प्रोटैगोनिस्ट। ये जो एंटागोनिस्ट होता है बिल्कुल उल्टा होता है, किसके, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ये इसको हमेशा क्या करता है, परेशान करने का काम करता है। इसी से क्या होती है, कहानी आगे बढ़ती है। तो हीरो एक होता है, खलनायक, नायक एक खलनायक। जो नायक होता है उसको हम पैंटागोनिस्ट बोलते हैं, जो खलनायक होता है उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। बिना कॉन्फ्लिक्ट के स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल टू द प्लॉट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये प्लॉट के लिए कथानायक, जो कथानक होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्लॉट के, बिना स्टोरी को हम आगे नहीं बढ़ा सकते बिना कॉन्फ्लिक्ट के। जो हीरो होता है या जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो सिचुएशन होते हैं उनके बीच में जो स्ट्रगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिचुएशन होती है उन दोनों के बीच में होने वाले स्ट्रगल को ही कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। पॉजिटिव हम हीरो ले सकते हैं, नेगेटिव में हम खलनायक ले सकते हैं। जो खलनायक में कोई भी चीज़ें आ सकती है, जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल टू द प्लॉट। कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्स। कॉन्फ्लिक्ट क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं किसे, दो अपोजिट चीज़ों के बीच में जो फोर्स होता है, जो बल काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। देयर कांट बी प्लॉट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना तो हम प्लॉट की क्या नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते। किसी भी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कॉन्फ्लिक्ट के प्लॉट आगे नहीं बढ़ता है, प्लॉट की जो स्टोरी है वो आगे नहीं बढ़ती है। तो कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट के लिए एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। जो एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल बिटवीन द कैरेक्टर एंड एन आउटसाइडर फोर्स। देखो कॉन्फ्लिक्ट जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ से क्या हो, किसी भी चीज़ का जो विरोध होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। लेकिन एक्सटर्नल में जो काम करेगा, जो फोर्स काम करता है वो बाहरी चीज़ों का फोर्स काम करता है। जैसे मेन वर्सेस मेन हो सकता है, जो स्ट्रगल है एक मेन और मेन के वर्सेस हो सकता है। दूसरा मेन वर्सेस सोसाइटी हो सकता है। मेन क्या करता है, समाज को बदलने की कोशिश करता है। समाज जो व्यक्ति होता है या समाज के बीच में कोई भी विरोध हो सकता है। एक व्यक्ति का व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, विरोध हो सकता है। एक व्यक्ति का समाज के साथ विरोध हो सकता है। एक व्यक्ति है उसका नेचर के साथ विरोध हो सकता है। तो ये जो क्या है एक्सटर्नल, ये जो बाहरी चीज़ें होती है, आउटसाइड फोर्स होता है, वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में आता है। ये कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल होता है, इसी से क्या होती है, कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद में यहाँ पर एक इंटरनल और होता है। कॉन्फ्लिक्ट दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। जो इंटरनल होता है वो क्या होता है, अपनी इट ऑक्यूपाइज माइंड ऑफ द कैरेक्टर। देखिए जो इंटरनल होता है वो अपने, जो मेन हीरो होता है वो अपने अंदर ही क्या करता है, अपनी थॉट से, अपनी जो सोच है, अपने अंदर जो रिग्रेट है उसी से क्या करता है, स्ट्रगल करता रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर वो बाहरी चीज़ों से संघर्ष करेगा, इंटरनल के अंदर अपनी ही थॉट्स हैं, अपनी ही चीज़ें हैं, उसके साथ क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। तो जो लास्ट एलिमेंट होता है वो थीम होता है, द आइडिया ऑफ द स्टोरी, मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की जो मेन थीम होती है, स्टोरी की जो मेन बात होती है, स्टोरी का जो मोरल होता है, वही क्या होता है, थीम होता है।
तो हमने शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस कर लिया। शॉर्ट स्टोरी एक तो फिक्शन का भाग होती है। शॉर्ट स्टोरी के अंदर 1000 से लेकर 20,000 तक के वर्ड हो सकते हैं। इसका जो प्लॉट होता है वो नॉवेल से थोड़ा इजी होता है। शॉर्ट स्टोरी के अंदर लिमिट के कैरेक्टर होते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक पैटागोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। जो पैटागोनिस्ट होता है वो क्या होता है, हीरो हो सकता है। और जो एंटागोनिस्ट होता है वो कोई भी बाहरी जो अपोजिट फोर्स होता है उसको बोलेंगे हम। उसके बाद में हमने पढ़ा इसके एलिमेंट, सेटिंग के अंदर टाइम आ सकता है, लोकेशंस आ सकती है, वेदर्स आ सकता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर आ सकता है। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट प्लॉट होता है। प्लॉट के अंदर इंट्रोडक्शन आता है, राइजिंग एक्शन आता है, क्लाइमेक्स आता है, फॉलिंग एक्शन आता है, रिसोल्यूशन। हमने पढ़ा जो कहानी होता है, कहानी का जो आउटकम होता है, कहानी का जो एंड होता है वो रिसोल्यूशन होता है। एक बात ये, तीसरा हमने कैरेक्टर पढ़ा। कैरेक्टर इसमें लिमिट के होते हैं, बहुत लिमिट के कैरेक्टर होते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो पैंटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है। ये बात जो चौथी जो बात थी, तो चौथा जो एलिमेंट है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट 2 प्रकार का होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अपोजिट पार्ट, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक तरीके से स्ट्रगल को ही क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, किसी प्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से क्या होती है, कहानी आगे बढ़ती है। तो एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर बाहर का जितना भी आउटसाइड फोर्स काम करता है, जब एक जो हीरो होता है उसको मेन से संघर्ष करना पड़ सकता है, सोसाइटी से संघर्ष करना पड़ सकता है, या फिर नेचर से संघर्ष करना पड़ सकता है, तो ये एक्सटर्नल के अंदर आता है। और इंटरनल में वो खुद के साथ क्या करता है, खुद के विचारों के साथ ही स्ट्रगल करता है, तो ये इंटरनल के अंदर आता है। उसके बाद में थीम होती है। थीम क्या होती है, थीम के अंदर द मेन आइडिया ऑफ स्टोरी, स्टोरी की जो मेन बात होती है, जो रीडर, जो प्ले राइटर होता है वो हमें समझाना चाहता है, वही चीज़ क्या है, थीम है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। अगले वीडियो के अंदर हम ड्रामा को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।